सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो न्यूलिथिक एज है इंडिया में वो रफली किस ईयर से स्टार्ट हुई है। ऑप्शन ए 5000 BC, ऑप्शन बी 2500 BCE, 1000 BCE या फिर 6000 BCE। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 5000 BCE। न्यूलिथिक एज जो है इंडिया में वो 5000 BCE के अराउंड ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूलिथिक एज, यानी कि प्राइमरी कैरेक्टर क्या है न्यूलिथिक एज का। यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, हंटिंग एंड गैदरिंग, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स या फिर डिस्कवरी ऑफ फायर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है। न्यूलिथिक एज में हमें क्या देखने को मिला, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पे लाइफ जो है वो सेटल्ड लाइफ है। ठीक है। फायर जो है वो हमारी पैलियोलिथिक पीरियड से ही क्या हुई थी, डिस्कवर हो गई थी। और मेसोलिथिक के लास्ट फेज में धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो है वो भी और डोमेस्टिकेशन जो है एनिमल्स की वो स्टार्ट होने लगी थी धीरे धीरे, लेकिन ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ न्यूलिथिक एज। अब यहाँ पे न्यूलिथिक एज का फ्यूचर हमें कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, ऑप्शन बी बिगिनिंग ऑफ पोट्री, यूज ऑफ मेटल्स या फिर परमानेंट सेटलमेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि यूज ऑफ मेटल्स। ये लोग मेटल्स को यूज नहीं करते थे। ठीक है। फिलहाल यहाँ तक अभी ये लोग क्या करते थे, ये स्टोन टूल्स को ही यूज़ करते थे। मेटल का यूज़ जो है वो इसके बाद हुआ हमारी चालकोलिथिक एज में। सबसे पहला जो मेटल है वो कॉपर को यूज़ किया गया था, इसीलिए इसको हम चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलिथिक एज आल्सो नोन एज, न्यूलिथिक एज को हम और क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, मिडल स्टोन एज या फिर मेटल एज। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि न्यू स्टोन एज। ठीक है। तो न्यूलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इन द न्यूलिथिक एज वाज, पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो न्यूलिथिक एज का था वो कौन सा था। ऑप्शन ए हॉर्स, बी काउ, सी डॉग, डी गोट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि डॉग। डॉग जो था वो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, उसके बाद शीप, फिर गोट एंड देन कैटल। डॉग को इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि डॉग तो एक जो है ये सिक्योरिटी के काम आता है। ठीक है। जैसे हमारे नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो डॉग उनके साथ होता है, वो एज अ सिक्योरिटी के काम आता है। ठीक है। अगर से आप देखा जाए तो अब शहरों में, सिटीज़ में ज़्यादा डॉग्स होते हैं और विलेज में आज कल अगर देखें तो डॉग्स बहुत ही कम होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक है। तो जैसे डॉग जो है उसको आज बड़े बड़े लोग भी मतलब पालते हैं, पेट डॉग्स जो होते हैं, है ना, बड़े बड़े लोग भी उसको पालते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच न्यूलिथिक साइट इन इंडिया इज़ फेमस फॉर एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। कौन सी साइट फेमस है राइस के कल्टीवेशन को लेकर। ऑप्शन ए मेहरगढ़, बी बरजहोम, सी कुलदेहवा, सी चिरंद। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कुलदेवा। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में है। इस यहाँ पे हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं राइस की कल्टीवेशन को लेकर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जो स्टेपल डाइट थी न्यूलिथिक लोगों की इंडिया में वो क्या थी। ऑप्शन ए बार्ली एंड वीट, राइस एंड मिलेट, फ्रूट एंड मीट
या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये कल्टीवेशन करते थे किस चीज़ की, बार्ली की, राइस की, इसके साथ साथ मिलेट्स की, और फ्रूट्स को भी कंज्यूम करते थे, मीट को भी कंज्यूम करते थे। ठीक है, मीट को भी कंज्यूम करते थे, एनिमल्स को भी हंट करते थे। ठीक है, शिकार भी करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वायर प्राइमरली यूज्ड इन द न्यूलिथिक एज। कौन सी टूल न्यूलिथिक एज में यूज़ की जाती थी? ऑप्शन ए, न्यूलिथिक जो लोग थे वो कौन सी टूल यूज़ करते थे? ऑप्शन ए, माइक्रोलिथस, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, ब्रॉन्ज टूल्स, या फिर आयरन वेपन्स। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पॉलिश्ड स्टोन टूल्स को ही ये यूज़ करते थे किस पीरियड में? न्यूलिथिक एज में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? जो न्यूलिथिक लोग थे वो किस टाइप के हाउसेस में रहते थे? ऑप्शन ए, केव्स, मड ब्रिक हाउसेस, प्लेसेस, या फिर टेम्पल्स। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी है, यानी कि मड ब्रिक हाउसेस में ये लोग रहते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? शिफ्ट टू एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज इज नोन एज। क्या हुआ था? एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हो गए थे ये हंटिंग और गैदरिंग से। पैलियो और मीजोलिथिक में क्या करते थे? हंटिंग और गैदरिंग। वहाँ से शिफ्ट कहाँ हुए? एग्रीकल्चर पे। तो कौन सा एक सही आंसर होगा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्री रेवोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, या फिर हंटिंग रेवोल्यूशन। तो सही आंसर जो है ऑप्शन बी है, यानी कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स इन इंडिया, इनको देखते हैं। न्यूलिथिक साइट बर्जहोम इज लोकेटेड इन। बर्जहोम सीधा कश्मीर में। ठीक है, तो ये पेट डिविलिंग्स और बून टूल्स के लिए फेमस है। यहाँ पे हमें पेट डिविलिंग्स और बून टूल्स मिली हैं। मेहरगढ़ जो है ये अर्ली न्यूलिथिक साइट है, लेकिन कहाँ पे है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या फिर नेपाल। सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पाकिस्तान। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे हमें फार्मिंग और हर्डिंग के एविडेंस मिले हैं। ये अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, चिरंद जो न्यूलिथिक साइट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, या फिर राजस्थान। सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, यानी कि बिहार। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉपर टूल्स, पोट्री और केटल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूलिथिक साइट द जोली हार्डिंग इज इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन ए, असम, मणिपुर, नागालैंड, या फिर त्रिपुरा। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, यानी कि आसाम। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉलिश्ड स्टोन टूल्स और पोट्री के एविडेंस मिले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द न्यूलिथिक पीपल ऑफ बर्जहोम प्रैक्टिस विच यूनिक बोरियल मेथड। किस बोरियल मेथड को ये प्रैक्टिस करते थे? क्रिमेशन, मास ग्रेव्स, बोरियल्स विद डॉग्स, या फिर पायरामिड बोरियल्स। सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी कि बोरियल विद डॉग्स। ठीक है, ये डॉग को बोरिल करते थे ह्यूमन्स के साथ। तो इससे ये मालूम होता है कि इनके पास रिलीजियस बिलीफ थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच न्यूलिथिक साइट इज इन साउथ इंडिया इज फेमस फॉर एश माउंट्स। कौन सी एक न्यूलिथिक साइट जो कि साउथ इंडिया में है लेकिन वो एश माउंट के लिए फेमस है? ऑप्शन ए, उतनूर, हालूर, पयामपाली, या फिर संगानाकूला। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी कि संगानाकूला। ठीक है, ना कालू। ठीक है, क्या है? संगानाकालू। ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। ये फेमस है किस लिए? ऐश माउंट के लिए। तो यहाँ पे कटल रियरिंग के एविडेंस भी हमें मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ टूल्स वर फाउंड एट मेहरगढ़।
मेहरगढ़ में किस टाइप के टूल्स हमें पाए गए? ऑप्शन ए माइक्रोलिथ्स, ब्रॉन्ज टूल्स, बोन एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, या फिर आयरन वेपन्स। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोन एंड पॉलिश्ड टूल्स। कहाँ पे हमें देखने को मिले? मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ में हमें स्टोन टूल्स, बोन टूल्स और अर्ली पोटरी भी देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट काइंड ऑफ पोटरी वाज कॉमन इन न्यूलिथिक सेटलमेंट्स? किस किस्म की पोटरी कॉमन थी न्यूलिथिक सेटलमेंट्स में? पेंटेड ग्रे वियर पोटरी, रेड एंड ब्लैक वियर पोटरी, व्हील मेड पोटरी, या फिर हैंडमेड क्वार्स पोटरी। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि हैंडमेड क्वार्स पोटरी। न्यूलिथिक पोटरी जो है वो हैंडमेड पोटरी है, क्वार्स पोटरी है, कभी कभार डेकोरेटेड भी हमें मिलती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अर्लीस्ट नून न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया वाज फाउंड इन? अर्लीस्ट नून कल्चर जो है न्यूलिथिक का वो हमें कहाँ पे पाया गया है इंडिया में? कश्मीर, साउदर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, इसको हम कंसिडर करते हैं एक अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट साउथ इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल वाज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर tools in the Neolithic period? फ्लिंट, बोन, ब्रॉन्ज, या फिर जाड़ी। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी कि ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है उसको चालकोलिथिक एज में यूज़ किया जाता था, ना कि न्यूलिथिक पीरियड में। न्यूलिथिक पीरियड में ये लोग ब्रॉन्ज को यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन के बस क्वेश्चन इतने ही थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।